आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार मना रहे हैं। आइए इससे पूर्व हम इस इबादत को शुरू करें। अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। विशेष रूप से प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने प्रभु परमेश्वर हमें जिंदगी की जमीन पर प्रभु परमेश्वर एक और दिन देखने का मौका दिया और प्रभु परमेश्वर तमाम प्रकार के उन संक्रमणों से, तमाम प्रकार के उन खतरों से प्रभु परमेश्वर अब तक बचाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु विशेष रूप से, जबकि प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन संक्रमण जब बढ़ता जा रहा है, प्रभु परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, प्रभु होने पाए आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके लोगों पर हो और प्रभु परमेश्वर आपकी दया के जरिए से प्रभु परमेश्वर हम और हमारे परिवार प्रभु परमेश्वर आप में सुरक्षित किए जाएं, बचाए जाएं। प्रभु परमेश्वर हम आपके लहू के बाड़े को प्रभु परमेश्वर एक दूसरे के ऊपर प्रभु परमेश्वर बांधते हैं। चारों ओर प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से अपने इस कंपाउंड के, अपने प्रभु परमेश्वर लोगों के इर्द गिर्द, उनके घरों के इर्द गिर्द बांधते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह के तहत प्रभु परमेश्वर आपके लोग बचाए जा सके। और प्रभु परमेश्वर विश्वास की शिक्षा में और पुख्ता होकर प्रभु हम अपनी सेवाओं को आपके नियुक्त तरीके से, आपके नियुक्त योजना के अनुसार आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर आज जब हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने लोगों को विशिष्ट कार्यों के लिए चुनते हैं, उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम भी अपने जीवनों को तैयार करें, ताकि आपका चुनाव विशिष्ट कार्यों के लिए हमारे जीवन में भी प्रभु परमेश्वर आने वाला। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इस इबादत को आपके हाथों में करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। इससे पूर्व हम इबादत में चलेंगे। हम परमेश्वर की हमद सिताइश में गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। एहनामे के सबक के लिए हम सब निकालेंगे गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक। गिनती की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकलने और बैठने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक की और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उससे कहने को जाया करे और उसके कहने से लौटा भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा कर उस पर हाथ रखे और उसे आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम के 5 के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से लेकर 10वें अध्याय की 16वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 35वीं आयत से 10वें अध्याय की 16वीं आयत तक।
यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो इन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। 10वें अध्याय की पहली आयत से फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उनसे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तिद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों को किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया, सेंतमेंत दो। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार मना रहे हैं, आज की विशेष कॉलेक्ट। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम सभी प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपना मार्ग तैयार करने के लिए शिष्यों को भेजा, वैसे ही उनकी कलीसिया बीमारों की सेवा और दलित की सहायता निरंतर करती रहे और अपने प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वो अपना कार्य सौंपता है। आइए, इससे पूर्व कि हम वचन में चलें, हम कुछ समय स्तुति और आराधना में व्यतीत करेंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे।
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। योजना है, मैं
जैसा हूँ, तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, ये तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा
सामर्थ्य परमेश्वर हृदय से आप सब धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया, और विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करते हैं जबकि प्रभु परमेश्वर आपने एक और बार हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन के समक्ष आ रहे हैं ताकि आपके वचन और आपकी आवाज को सुन सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अगुवाई करें, अपना सामर्थ्य ले लें, और जिस प्रकार से प्रभु परमेश्वर आज का विषय उस प्रभु परमेश्वर चुनाव के विषय में बताता है, किस प्रकार से आप लोगों को चुनते हैं कि उनसे सेवकाई को ले। प्रभु उन्हें पाए आपका वही आत्मा हमें से प्रत्येक पर उंडेला जाए ताकि बोलने वाला और सुनने वाला आपकी आत्मा की अगुवाई में बोले और सुने और आपके वचन की गहराई को प्राप्त करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है गॉड हिमसेल्फ कमीशंस दोज हु डू हिज वर्क। परमेश्वर एक प्रकार से कहें तो स्वयं ही अपने लोगों को चुनता है जो लोग उसकी सेवकाई को करते हैं। यानी एक प्रकार से हम इस बात को समझें तो चुनाव उन लोगों का के विषय में हमको और गहराई से बताता है जो लोग इच्छुक हैं कि वो परमेश्वर की सेवा करें। हाँ, ये जरूर है कि मैं और आप बाइबल में ऐसे भी उदाहरणों को देखते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं थे या परमेश्वर के उस दृष्टिकोण में होके, परमेश्वर की उस सोच समझ में ना होकर अपने जीवनों को जी रहे थे, पर उसके बाद जब परमेश्वर ने उनको आवाज लगाई तो उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने रुख को किया और अपनी सेवकाई, अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। पर साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को भी देखते हैं जहां व्यक्ति विशेष परमेश्वर की सेवकाई में थे और उस सेवकाई में भी होकर परमेश्वर ने उनका चुनाव किया है। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की मर्जी से होता है। चुनाव जैसा अगर मैं और आप बाइबल को देखें तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मनुष्यों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव की एक ही प्रक्रिया है या एक ही सा तरीका है जिसके तहत परमेश्वर अपना चुनाव करता है। ना तरीका एक है, ना व्यक्ति एक से है और ना सेवकाई एक सी। अलग अलग तरीके, अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग सेवकाई जिनके लिए परमेश्वर अपने लोगों का चुनाव करता है। यह जरूर है कि वो अलग अलग सेवकाई एक राज्य के लिए हो रही हैं, पर सेवकाई के रूप और प्रारूप अलग अलग होते हैं। परमेश्वर में हम धन्यवाद अर्पित करते हैं कि इस सप्ताह में ही जो बीत गया, हमारे डायसिस ऑफ आगरा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में काफी ऑर्डिनेशंस हुए, और जब हम यहोशू के चुनाव को देखें जो हमें गिनती की पुस्तक उसके 27वें अध्याय में मिलता है, या मत्ती की इंजील से इन चेलों को 12 चेलों का चुनाव देखें और उनकी सेवकाई को देखें, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं, समझते हैं कि चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है, सेवकाई परमेश्वर की ओर से आती है, और उस सेवकाई में भी अलग अलग स्तर पर परमेश्वर अलग अलग रूप से लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर में उन लोगों ने भी अपनी सेवकाई शुरू की है और हम कामना करते हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को बहुतायत की आशीष दे। हम जब यहोशू के जीवन पर आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि गिनती की पुस्तक उसके 27वें अध्याय में मूसा एक प्रश्न के तहत परमेश्वर के सामने मौजूद है और परमेश्वर से चिंता व्यक्त कर रहा है। 15वीं आयत कहती है, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वो इस मंडली के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनके निकलने और बैठने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ों के समान ना रहे। मूसा जो
परमेश्वर की ओर से चुना गया था, मूसा जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, मूसा जिसने परमेश्वर के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर अगुवाई लेते हुए पल पल पर इजराइलियों की अगुवाई की, निगरानी की, उनका चरवाहा बना। ये जानता था, ये समझता था कि ये इजरायली लोग बिना चरवाहे के कुछ भी नहीं हैं। और एक प्रकार से मूसा अपने बाद की एक सेकेंड लाइन लीडरशिप को मांग रहा था। हम ये नहीं जानते हैं कि पूर्ण रूप से वो इस बात को समझता था या नहीं कि यहोशू जिसका चुनाव उसके इस प्रार्थना के बाद किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके उस चरवाहगी को उससे ले लेगा। पर परमेश्वर की सेवकाई ऐसी ही है। परमेश्वर की सेवकाई में चुनाव का समय है, तो एक समय वो भी आता है जब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्थान को छोड़ें और दूसरा हमारा स्थान ले, वो भी एक नए चुनाव के साथ। यहोशू मूसा की प्रार्थना के तहत परमेश्वर का उत्तर था, जहां परमेश्वर मूसा की इस प्रार्थना में एक नीड को देख रहा था, जहां मूसा ने बड़ा एक्सप्लिसिटली या बड़े खुलकर इस बात को कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि तेरी मंडली बिना चरवाहे के की भेड़ बकरियों के समान हो, क्योंकि वो जानता था कि इजरायली अगर एक दिन भी मूसा के बिना रहते तो वो इधर उधर हो जाते थे। कैसे? जब मूसा उस सीने पर्वत पर गया और उसे काफी देर हो गई तो लोग तितर बितर हो गए, लोग अपने अपने देवता बनाने लग गए। मूसा इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था और इसलिए वो ये कहता है कि हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति चुन ले। और प्रभु कहता है मैं यहोशू को चुनता हूं। और यहोशू के चुनने में आप अगर ध्यान दें तो वहां एक शब्द आता है, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो मेरे शरीर को चलाता है, परमेश्वर का आत्मा जो मेरे चुनाव का कारण ठहरता है। परमेश्वर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा है कि तू यहोशू को चुन, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है, उसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। इन हिम माई स्पिरिट ड्वेल्स। पहला प्रश्न मेरे और आपके जीवन के लिए, क्या मेरे और आपके शरीरों में, मेरे और आपके जीवनों में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है या नहीं? ध्यान कीजिएगा, वो आत्मा नहीं जो हमारे शरीरों को चलाता है। एक आत्मा वो भी है जो मेरे और आपके शरीरों को चलाता है, पर परमेश्वर का वो आत्मा या वो पवित्र आत्मा का दान जो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर से जोड़ता है। टू बी वेरी क्लियर, पवित्र आत्मा का दान जो मेरे को और आपको परमेश्वर से जोड़ता है। वो कह रहा है कि इस व्यक्ति में मेरा आत्मा बसा हुआ है, यानी इस व्यक्ति से मेरा जुड़ाव पहले से है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं और इसलिए मैं इसको चुनता हूं। और यहोशू का चुनाव हुआ और यहोशू के चुनाव के बाद परमेश्वर ने बहुत अच्छे प्रकार से इस बात को कहा कि तू एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करेगा, और उसके बाद उसने कहा कि सारी मंडली के सामने खड़े करके इसका चुनाव किया जाए। 22वीं आयत देखिए, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखा और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। ऑर्डिनेशन एक प्रकार से इस व्यक्ति का किया जा रहा है, चुनाव किया जा रहा है मूसा की, परमेश्वर के द्वारा और मूसा के द्वारा हाथ रखा जा रहा है। और अब मंडली जानती है कि यह व्यक्ति सेवकाई के लिए तैयार है। परमेश्वर में हर व्यक्ति,
हर एक सेवकाई को नहीं प्राप्त करता है, पर हर व्यक्ति सेवकाई का भागी जरूर है। हर व्यक्ति एक ही सेवकाई को प्राप्त नहीं करता है, पर हर व्यक्ति सेवकाई का भागी है। और इसी के तहत कई बार मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के उस चुनाव से भरा हुआ होता है, जहां परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवनों को उसकी सेवकाई में लगाएं। अगर आप इस यहोशू के जीवन को देखें तो इसका की फैक्टर था कि इसमें परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ था। उन 12 को देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि उन 12 को भी पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया था। अब्राहम को देखें तो अब्राहम के विश्वास के जरिए से उसका चुनाव किया गया था। दाऊद को देखें तो दाऊद जब शमूएल के सामने लाया गया था अनॉइंट करने के लिए, जब यीशे के घर पर शमूएल मौजूद था और एक एक करके उसके बेटे लाए जा रहे थे, तो जब वो सारे बेटे उसके सामने से गुजर जाते हैं, वो कहता है अभी और कोई रह गया है, तो वो कहता है कि हाँ सबसे छोटा लहुरा रह गया है। और जब उसको बुलाया जाता है तो वचन बताता है की फैक्टर था कि उसके मुंह पर लाली झलकती थी, innocence. You know, there are n number of qualities that God has seen in persons. यर्मिया को देखिए, गर्भ ही में उसका चुनाव कर दिया गया। आप यूहन्ना बपतिस्मादाता को देखें, उसके गर्भ में पड़ने से पहले उसका चुनाव कर लिया गया। कहीं ना कहीं परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का वो कार्य परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर जाहिर कर देता है। ये 12 जब चुने गए तो आप देखें, अगर वचन को आप क्लोजली वॉच करें और पढ़ें तो आप देखेंगे कि इन 12 को बुलाकर उन्होंने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। विद इलेक्शन कम्स अथॉरिटी। परमेश्वर जब चुनता है तो परमेश्वर अधिकार देता है। अगर आप यहोशू के विषय में वहां नंबर्स में पढ़ेंगे 27वें अध्याय में, तो वहां आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है मूसा से, इंग्लिश में बहुत क्लियरली, अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आपको बहुत क्लियरली उस बात को की समझ आएगी कि अपने अथॉरिटी का एक पोर्शन तो इस व्यक्ति को देना, ताकि लोग इसकी माने, that they may obey him। अधिकार यूं ही नहीं आता, अधिकार चुनाव के साथ आता है। अधिकार चुनाव के साथ आता है। इनको अधिकार दिया गया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, इनको अधिकार दिया गया सारी दुर्बलताओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। और आप देखेंगे कि जब ये वापस आते हैं तो ये कहते भी हैं कि प्रभु हमने बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देखा। और प्रभु जब इनको जाने के लिए कहता है तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इनको दिए जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस। वो सारे इंस्ट्रक्शंस आज हमारा विषय नहीं है, पर मेरा और आपका विषय आज परमेश्वर का चुनाव है। मेरे और आपके जीवन में मैं क्या सोचता हूं परमेश्वर के चुनाव के समझ में, क्या है मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के चुनाव की परिभाषा। क्या मैं ये सोचता हूं कि मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हूं, या हम सिर्फ इस बात को सोचते हैं कि जो पासबान हैं या जो मिनिस्ट्री को फुल टाइम कर रहे हैं वही चुने गए हैं कार्यों के लिए। क्या मैं अपने जीवन की सेवा को, चाहे मैं किसी बिल्कुल अलग थलग स्थान में क्यों ना कर रहा हूं, जो मिनिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो मैंने अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपनी समझ में बनाई है, उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में मैं अगर सेवा कर रहा हूं, उसके बावजूद क्या मैं ये सोचता हूं कि मैं चुना हुआ हूं? क्योंकि सबसे पहले मुझे इस बात की समझ को प्राप्त करना है कि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं चुना हूं। और एक चुना हुआ व्यक्ति अपने परमेश्वर से कार्य मांगता है। क्या मेरे और आपके हृदय में
वो इनोसेंस है? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है? क्या मेरे और आपके गर्भ से परमेश्वर ने मेरे और आपको चिन्हित कर लिया और मैं और आप अभी भी गफलत में बैठे हुए हैं कि मेरे को मेरे जीवन में करना क्या है? क्योंकि ध्यान कीजिएगा कि परमेश्वर का चुनाव मेरे और आपके गर्भ से ही मेरे और आपके लिए हो गया है। वो जानता है कि उसको कौन सी सेवाएं मेरे और आपके जीवन से लेनी है, पर फर्क बस ये है कि मैं शायद उस बात की समझ को प्राप्त नहीं कर पाया हूं कि मैं चुना हुआ हूं और मेरे चुनाव के तहत मुझे एक सेवा करनी है। परमेश्वर ने प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात की समझ और परख को रखना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू के खरीदे लोग उसकी चुनी हुई कौम है, और उसके लहू के खरीदे हुए लोग जब उसकी चुनी हुई कौम है तो उनका चुनाव उसके इस राज्य के विस्तार के लिए किया गया है। और जब उस चुनी हुई कौम में मैं और आप आते हैं, अगर मैं और आप इस बात की समझ को रखते हैं कि हम उसके खून खरीदे हैं और उसकी चुनी हुई कौम है, इस बात को वाइब्रेंटली जीवंत रूप से मैं और आप समझते हैं, तो जरूरी है कि हम अपने आप को चुना हुआ महसूस करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आएं और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर आज के पोर्शन के लिए तू मेरा कार्य दे कि मैं तेरे चुनाव के तहत तेरी सेवा करूं। क्योंकि मैं और आप अलग अलग सेवकाइयों के लिए जो एक ही राज्य के लिए चुने गए हैं, और जब चुने गए हैं तो जरूरत यह है कि हम कार्य करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम चुने भी गए हों, हमें औहदा भी दिया गया हो, पर हम अपनी उस सेवकाई को कर ना रहे, क्योंकि शायद अधिकार के पीछे हम में से हर एक भागे, पर एक बात का समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अधिकार सिर्फ चुने हुए व्यक्ति को मिलता है, और चुनाव सिर्फ उसका होता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। Is the spirit of the Lord dwelling in me? क्या परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है? ये सवाल करते हुए आज के इस दिन को और आगे के अपने जीवन को बिताएं और अपने चुनाव के तहत अपने परमेश्वर की सेवकाई को। आइए हम प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक, आपके आत्मा का वास हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, ताकि हम प्रभु परमेश्वर आपकी सेवकाई को पूरा कर सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। परिवारों को आपके सम्मुख लेकर प्रभु, विशेष रूप से हम एक एक परिवार को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, वृद्ध लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए। प्रभु, इन सब पर आपके सुरक्षा का घेरा, आपके आत्मा का घेरा हो, और प्रभु परमेश्वर हर एक प्रकार के संक्रमण से, हर एक प्रकार की उस बीमारी से आप उन सबको बचाएं। प्रभु, हम अपने हृदयों को दीन करते हैं, अपने प्रभु परमेश्वर कलेक्टिवली अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस संक्रमण के समय में आप हम सब, विशेष रूप से हमारी कलीसिया को बचाएं। प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में मांगते परमेश्वर के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर। हमारे रोज के आज हम बख्श, जिस हम स्वर को माफ करते, तुम हमारे कसूरों को माफ करो। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ और हर एक विश्वासी सदस्य के साथ अब से लेकर हमेशा। सबको जय मसीह की।